हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको वीडियोस समझ आए, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट, और उस पर एक वर्टिकल टावर खड़ा हुआ है। सीबी को हमने टावर कह दिया। आगे गिवन है कि इस टावर पर एक फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट h है, तो सीडी को हमने फ्लैग स्टाफ कह दिया। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, से दिस पॉइंट ए, और जब हम इस पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और जब हम इस पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। दिस एंगल आपको प्रूफ करना है कि इस टावर की हाइट मीन्स सीबी जो है वो ये है। तो आप ट्राइंगल ए सी बी में देखिए tan अल्फा क्या होगा, दिस। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाई tan अल्फा, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल ए डी बी में देखिए tan बीटा क्या होगा, राइट। सो आप ए बी यहां से कह सकते हैं बी डी, बी डी को आप कैसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस एच डिवाइडेड बाई tan बीटा, दिस इज योर इक्वेशन 2। और अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कह सकते हैं कि सी बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो अब सी बी को लेफ्ट हैंड पे लिया, अब सी बी को कॉमन ले लीजिए। सो यही आपको प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द टावर ये है एंड इट्स सिंपल। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। वो पहले इस पॉइंट पर था P और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आ गया Q। तो किस स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और फर्दर गिवन है कि P से Q आने में उसे 10 मिनट्स लगते हैं। और आगे गिवन है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट P को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री, और जब हम इस पॉइंट Q को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो आपको फर्स्ट चीज ये बतानी है कि ये डिस्टेंस PQ कितना होगा। तो देखिए आपको स्पीड भी गिवन है और टाइम गिवन है, तो स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो आवर को आप मिनट्स में कन्वर्ट करिए तो 60 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है PQ और टाइम आपको मिनट्स में गिवन है 10 मिनट्स, तो आप यहां से PQ निकाल सकते हैं, कैंसिल हुआ, और दिस इज 1 2, सो PQ इज 12 किलोमीटर एंड इट्स सिंपल। सो नेक्स्ट आपको फाइंड करना है डिस्टेंस AQ मीन्स ये वाला डिस्टेंस। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, Q और P से वर्टिकल ड्रॉ करिए ऑन द ग्राउंड, और यहाँ देखिए ये PN और QM दोनों H मान लेते हैं हम। सो अब आप ट्राइंगल AQM में tan 60 फाइंड करिए, तो वो क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय AM, और tan 60 क्या होता है √3, तो यहां से h आ गया √3 AM, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल APN में tan 45 फाइंड करिए, सो दिस विल बी h डिवाइडेड बाय AN, सो tan 45 इज 1, सो h इज इक्वल टू AN, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि √3 AM किसके बराबर है, AN के बराबर, और AN किसके बराबर है, AM प्लस MN, और MN किसके बराबर है, PQ के बराबर, और PQ हमने फाइंड करा था 12 किलोमीटर। सो यहां से आप AM कह सकते हैं। आपने इसे रेशनलाइज किया √3 प्लस 1, तो अब हमें AM मालूम हो गया। मालूम क्या करना था, AQ दिस डिस्टेंस। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में AMQ AM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां से cos 60 हमें पता है हाफ होता है, AM हमने फाइंड किया 16.2, और AQ आ जाएगा यहां से। और थर्ड आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर मींस ये वाला डिस्टेंस दैट इज h, और h हमें इस वाली इक्वेशन से मालूम था कि वो AN के बराबर है, और AN किसके बराबर है, AM प्लस MN, और MN जो है वो PQ के बराबर था दैट इज 12। AM हमने मालूम कर लिया था 16.2, तो सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए एंड इट्स सिंपल। सो लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो AB को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन कह दिया, और पॉइंट P जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर गिवन है कि इस प्लेन के अपोजिट साइड्स पे 2 स्टोन्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। और जब हम इस प्लेन से
इस स्टोन को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अल्फा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज अल्फा। सिमिलरली जब हम इस प्लेन से इस स्टोन को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा, और इस प्लेन की हाइट जो है, सो आपको ये शो करना है कि इस एरोप्लेन की हाइट जो है h वो इसके बराबर है। अब आप ये देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये प्लेन जो है वो पैरेलल है और AP ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दैट इज अल्फा। सिमिलरली ये वाला एंगल होगा बीटा। अब ट्राइंगल APQ में tan अल्फा लिखिए, राइट। सो आप यहाँ से AQ कह सकते हैं h/tan अल्फा, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब राइट एंगल ट्राइंगल PQB में देखिए, आप tan बीटा फाइंड करिए और PQ क्या है h, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि BQ क्या हो गया h/, और अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो आप कह सकते हैं कि AQ प्लस BQ क्या है 1 किलोमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 1। h आपने कॉमन लिया और LCM लिया, सो दिस विल बी tan अल्फा। सो यही आपको प्रूफ करना था हाइट ऑफ द एरोप्लेन एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।